पंजे काट लिए। हलाकतों की तादाद 2,77,000 से बढ़ गई। मुतासरा अफराद की तादाद 40 लाख से तजावुज कर गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 78,762, बरतानिया में 31,587, इटली में 30,201, स्पेन में 26,478, फ्रांस में 26,230, ब्राज़ील में 10,037, बेल्जियम में 8,521 अफराद जानलेवा वायरस का शिकार हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। मरने वालों की तादाद 618 तक पहुंच गई। 27,474 अफराद मुतासर। पंजाब में सबसे ज्यादा 10,471 केसेस रिपोर्ट। सिंध में 9,691, खैबर पख्तूनख्वा में 4,327, बलूचिस्तान में 1,876, गिलगित बल्तिस्तान में 421, इस्लामाबाद में 609 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 79 हो गई है। कोरोना के शिकार मरीज से निहायत जिम्मेदारी से पेश आना जरूरी है। मरीजों से नारवा सलूक नाकाबिले बर्दाश्त और खौफ का मुअज्जब है। अवाम कोरोना की अलामात महसूस करें तो फौरी और बिला खौफ टेस्ट के लिए रुजू करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नेशनल हेल्थ टास्क फोर्स इजलास में गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान में हालात दुनिया के दूसरे ममालिक की निस्बत बेकाबू हैं। एहतियाती तदाबीर से सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आ सकती है। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास। पंजाब में बेड्स और वेंटिलेटर्स की दस्तयाबी चेक करने के लिए ऐप मुतारिफ करवा दी गई। ऐप से रेस्क्यू 1112 एहलकारों को मुख्तलिफ अजला में दस्तयाबी चेक करने में आसानी होगी। हेल्थ स्टाफ को हकीकी आदाद व शुमार मुहैया करने के लिए ऐप तैयार करने पर पंजाब हुकूमत के किरदार को सराहा गया। असद उमर की दीगर इदारों को कोरोना और घर पर करंतना मरीजों का डाटा मुरतब करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर मुराद सईद कहते हैं, पर्ची पर आने वाले फर्जंद जरदारी फिर पर्ची लहराकर कंफ्यूजन फैलाने आ गए हैं। माली इख्तियारात सूबों के पास होने के बावजूद 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को 12,000 फी खानदान वफाक ने दिया। सेहत की सहूलियात, मुलाजमीन को ना निकालने वाले कारोबारों को सहूलियात, कुल 1200 अरब का पैकेज दिया। अब जूनियर जरदारी बताएं कि राशन की तकसीम किधर गई। खुदारा ये पैसा जारी अकाउंट्स के लिए नहीं। 24 घंटों में हमने 5,498 टेस्ट, तकरीबन 5,500 टेस्ट किए। इस तरीके से टोटल टेस्ट की तादाद 87,108 हो गई है। कल तक 9,691 लोग इन्फेक्टेड थे। पिछले 24 घंटों में 1,080 लोग पॉजिटिव आए हैं। ये तकरीबन 20% बनता है जितने लोग हमने टेस्ट किए हैं उनका। सिंध की तारीख में पहली मरतबा 24 घंटों में कोरोना के 1,080 नए केसेस रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आला सिंध के ऑफिस में काम करने वाले मुतादिद एहलकारों में भी कोरोना वायरस की तस्दीक। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह कहते हैं कि 5,498 टेस्ट किए गए, 20% यानी 1,080 मुस्बत आए हैं। इंतहाई तशवीश की बात है, अवाम को समझना होगा सूरत हाल क्या बन रही है। मीर जोगोट में लॉकडाउन सख्त करने की हिदायत। सिंध हुकूमत का इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल कायम करने का ऐलान। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, 400 बिस्तरों का इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल कराची में जल्द फाल होगा। ये पाकिस्तान में अपनी नौइयत का पहला इन्फेक्शन डिजीज इदारा होगा। इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल में कोरोना से निपटने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। सिंध हुकूमत बिला तफरीक इंसानियत की खिदमत पर यकीन रखती है। नाक़िदीन जान लें, सिर्फ सिंध में किडनी कॉर्निया का ट्रांसप्लांट मुफ्त होता है। रहनुमा पीटीआई खुरम शेर जमान कहते हैं कि सिंध की अबतर सूरत हाल की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। सूबाई हुकूमत ने लॉकडाउन का मलबा विफाक पर गिरा दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि सूबे अपना फैसला खुद करें। सिंध में कोरोना के आदाद शुमार झूठ पर बढ़ाए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत ने कोरोना के बाइस सूबे को नुकसान पहुँचाया। सूबे को मिलने वाला पैसा कहाँ गया, तरक्की कहाँ है।
कराची का लियारी जनरल अस्पताल एक बार फिर मैदान जंग बन गया। मुश्तइल अफराद का अस्पताल के मेल और फीमेल नर्सेज पर तशद्दुद। इलाज के लिए आए मरीज और कई डॉक्टर्स जान बचाकर भागने पर मजबूर हो गए। वाक़े के बाद नर्सेज का अस्पताल के अहाते में शदीद एहतजाज। मुतासरीन के मुताबिक शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज के मुलाजमीन ने हमला किया था। कॉलेज इंतजामिया अस्पताल के मामलात में मुदाखलत कर रही है। आइसोलेशन सेंटर बजाय तनाज़ा बना। पंजाब में लॉकडाउन में 31 मई तक तौसी कर दी गई। पंजाब हुकूमत की जानिब से बाज़ाबिता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पीर, मंगल, बुध और जुमेरात को लॉकडाउन में नरमी की जाएगी। जुमा, हफ्ता और इतवार मुकम्मल लॉकडाउन होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने वजाहत कर दी। कहते हैं बड़े प्लाजे, शॉपिंग मॉल्स बदस्तूर बंद रहेंगे। नरमी के दिनों में तमाम दुकानें खुली रहेंगी। रावलपिंडी में 48 रोज के बाद लॉकडाउन में मजीद नरमी। मामलाते जिंदगी बहाल होना शुरू हो गए। राजा बाजार, ननकारी बाजार, मोती बाजार, चाइना मार्केट और कमर्शियल मार्केट समेत दीगर बाजार खुल गए। अहम तिजारती मराकज खुलते ही शहरियों की बड़ी तादाद बाजारों में पहुंच गई। ट्रैफिक भी मामूल के मुताबिक चलने लगी। गुज़िश्ता 47 रोज में जिला इंतजामिया ने खिलाफ वर्जी पर 33,08,500 रुपये जुर्माना किया। सियालकोट के सबसे बड़े अस्पताल के 3 डॉक्टर्स का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। अल्लामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग अस्पताल में कोरोना वार्ड कायम कर दिया गया। प्रिंसिपल ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज ने कोरोना वार्ड कायम करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अस्पताल में कोरोना वार्ड कायम करने से मरीज दूसरे मरीजों में मुंतकिली का खदशा। शहरियों ने कोरोना वार्ड को फौरी अस्पताल से मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं सूबे में कारोबारी सरगर्मियां 4 बजे बंद हो जाएंगी। अवाम की मदद से ही कोरोना पर काबू पा सकते हैं। हमने कोरोना के साथ साथ जीना भी सीखना है। कोरोना के खिलाफ जंग में सबको मुत्तहिद होना होगा। पाकिस्तान में कोरोना की शरह अमवात दुनिया की निस्बत कम है। कोरोना के खिलाफ जंग में डॉक्टर्स और तिब्बी अमला हमारे हीरोज हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर कहते हैं लॉकडाउन में नरमी का मतलब ये नहीं कि कोरोना खत्म हो गया है। वज़ीर आज़म का विजन है कि एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ गुर्बत से लड़ना है। ताजिर बिरादरी की जिम्मेदारी बनती है वो गाइडलाइंस पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। दी गई गाइडलाइंस पर अमल दरामद पर कोई नरमी नहीं होगी। जब हम एहतियात करें तो जल्द इस वबा को शिकस्त दे सकेंगे। लोगों से अपील है घरों को इबादत गाह बनाएं। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं ताजरों से बातचीत करके लॉकडाउन में नरमी की है। ताजिर तंजीमों ने SOPs पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है। ज़रूरी अशिया की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी। SOPs पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दुकान के बाहर रश लगाने वाले अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। सूबे में तालीमी इदारे 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। मुजफ्फराबाद में एक ही खानदान के 7 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस। इलाका सील कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर में 24 घंटों में कोरोना के 9 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद कुल तादाद 88 तक पहुंच गई है। 100 से ज़ायद अफराद घरों में करंतना में मौजूद हैं। 150 नए अफराद के कोरोना टेस्ट लिए गए। आज़ाद कश्मीर में अब तक 28 मरीज ज़ेर इलाज हैं। 60 अफराद सेहतियाब होकर घरों को चले गए। खड़ो के किमें गोली चलाने पर अंग्रेजी जानना 1 2 3 लेफ्ट रैंड टैन चैन सी डंट हो जा। अंग्रेजी पढ़े है जी 3-4 महीने नौकर रहा गंडा सिंह हेड के 1 2 3 लेफ्ट रैंड डंडा 30। कोरोना वायरस के सबब जारी लॉकडाउन के दौरान गली मोहल्लों में बंदर और बकरी का करतब दिखाकर बच्चों के चेहरों पर खुशियां बिखेरने वाले भी दरबदर हो गए। बच्चों की रोजी रोटी के लाले पड़े तो भीख मांगना शुरू कर दी। दिहाड़ीदार तबके को हुकूमत ने थोड़ा आसरा दिया तो मजमा लगाकर तमाशा दिखाने वालों ने भी मदद का मुतालबा कर दिया। MDIMF क्रिस्टेना लेना जॉर्जिया कहती हैं कि 100 से ज़्यादा ममालिक ने कोरोना के खिलाफ जंग में मदद के लिए राबिता किया है। चंद कर्ज पायदाद नहीं,
इन्हें असरना मुरतब करना या मुआफ़ करने की ज़रूरत है। हुकूमतें गैर महफूज तरीन तिब्बी अमले की हिफाजत के लिए ज़्यादा पैसे खर्च कर रही हैं। कोरोना बहरान में मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत है। G20 ममालिक कर्ज़ों में कुछ नरमी का वादा कर चुके हैं। पहली तरजीह कोरोना से निजात है। हमें कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। स्टे होम, प्रिवेंट कोरोना। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल टीवी कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल टीवी नशर करेगा। बड़े पैमाने पर नैब को टार्जन बनते देख रहा हूं। जिस दिन शुगर मिल्स की फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी, इमरान खान एक्शन लेंगे। दोनों अतराफ से लोगों को नैब की जद में आते देख रहा हूं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की प्रेस ब्रीफिंग, बोले शहबाज शरीफ अपने कागज लंदन भुलाए हैं। नैब ने जितने सवाल किए, शहबाज शरीफ ने कहा कागज लंदन में हैं। ईद से पहले ट्रेनें चलाने में कामयाब हो जाएंगे। नैब को बिल्कुल सिरे से ख़त्म करना चाहिए। इसमें अमेंडमेंट जो है वो नहीं करनी चाहिए और जो बाकी एंटी करप्शन के डिपार्टमेंट्स हैं वो अपना रोल अदा करें। मुस्लिम लीग नून ने नैब को ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। अयाज सादिक कहते हैं कि नैब में तरमीम के बजाय इदारे को ख़त्म कर देना चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन के नैब कानून पर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मालम जब्बा BRT आटा चीनी बहरान पर इंक्वायरी नहीं हो रही। एहसन इकबाल बोले कोरोना का मुकाबला मौसर लॉकडाउन से किया जा सकता है। हुकूमत सियासी जमातों को एक पेज पर नहीं ला सकी। साद रफीक कहते हैं शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह को नोटिस सियासी इंतकाम है। सब्सिडी उस वक्त उस सतह पर दी गई जो इंटरनेशनल प्राइस से फर्क था। उसके बावजूद मुल्क के अंदर ना शॉर्टेज हुई, ना 1 रुपया कीमत बढ़ी, बल्कि चीनी की कीमत गिरी। यहाँ पर 45% चीनी की कीमत बढ़ी है। हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया, ये फर्क है। नून लीग के वफ्द की FIA हेडक्वार्टर्स में शुगर इंक्वायरी कमीशन के रूबरू पेशी। शाहिद खाकान अब्बासी और खुर्रम दस्तगीर ने अपने बयान रिकॉर्ड करवा दिए। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पार्टी हिदायत पर कमीशन के सामने पेश हुए, सियासी बात की ना इल्जाम लगाया। पाकिस्तान की अवाम पर 100 अरब रुपए का डाका डाला गया। ACC का सरबराह और हुकूमत या तो करप्ट हैं या नालायक हैं। हालात साबित कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म करप्ट हैं। आटा और चीनी स्कैंडल पर फोरेंसिक ऑडिट के दौरान इंक्वायरी कमीशन को अहम शवाहिद मिल गए। अब तक की तहकीकात में वफाक और सूबाई हुकूमतें कसूरवार निकली। कमीशन को चीनी की किल्लत के बावजूद एक्सपोर्ट की इजाज़त के ठोस शवाहिद मिल गए। ACC ने मुल्क में चीनी की किल्लत के बावजूद एक्सपोर्ट की मंजूरी दी। फूड सिक्योरिटी की समरी भी कमीशन ने हासिल कर ली। समरी का बाकायदा फोरेंसिक ऑडिट भी कराया गया। नून लीग की क़यादत आज अपना बोया काट रही है। अगर आप बेगुनाह हैं तो फिक्र किस बात की है? सवालों के जवाब दें। लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसें इस अमर का सबूत हैं कि कोई कानून दिफा नहीं है। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट, बोले सियासत को कारोबार का जरिया बनाने वाले अवाम को मजीद गुमराह नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म कोरोना से लड़ रहे हैं मगर नून लीग इमरान खान और नैब पर बरस रही है। राना सनाउल्लाह ने चोलिस्तान अराजी तकसीम पर नैब मुल्तान के शहबाज शरीफ को नोटिस का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। कहते हैं चेयरमैन नैब को आटा चीनी BRT मालम जब्बा फॉरेन फंडिंग हेलीकॉप्टर केस नजर नहीं आते हैं। नून लीग के खिलाफ हर केस के पीछे इमरान नियाजी का फेस नजर आता है। नैब नियाजी गठजोड़ करप्शन का हामी है, वरना आटा चीनी चोर अद्वियात स्कैंडल में मुलव्विस अफराद जेल में होते। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने हमजा शहबाज के बारे में बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स को यकसर मुस्तरद कर दिया। नैब एलामी के मुताबिक हमजा शहबाज के असासजात केस में ठोस शवाहिद, गवाहान और दस्तावेजात मौजूद हैं। ये तमाम चीज़ें कानून के मुताबिक मुअज़्ज़ज़ अदालत में पेश किए जाएंगी।
कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। लाहौर हाई कोर्ट हमजा शहबाज की जमानत पहले ही मुस्तरद कर चुकी। इनकी बेगुनाही का फैसला भी मजाज अदालत ने करना है। तर्जुमा नून लीग मरियम औरंगजेब का अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की रिहाई का मुतालबा। कहती हैं हमजा शहबाज की नाहक कैद को 1 साल होने को है, अब तक कोई रेफरेंस दायर नहीं हो सका। मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे इल्ज़ाम ने हमजा शहबाज 50 से ज़ायद पेशियां भुगत चुके हैं। हमजा शहबाज के खिलाफ झूठे मुकदमे में हुकूमत के पास शवाहिद और गवाह दस्तयाब नहीं। चेयरमैन नैब के खिलाफ हमजा शहबाज को बेगुनाह कैद रखने पर कार्रवाई होनी चाहिए। अद्वियात स्कैंडल की तहकीकात के हवाले से पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करवा दी गई। करारदाद रुकने पंजाब असम्बली राबिया फारूकी ने जमा कराई है। जान बचाने वाली अद्वियात पर डाका डालना लोगों की जिंदगियों से खेलने के मुतरादिफ है। तब्दीली सरकार के दौर में माली खुर्द-बुर्द के मामलात सामने आना मामूल बन गए हैं। आटा, चीनी और दीगर बहरानों में मुलव्वस हुकूमती अहदेदारों को बरतरफ करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। करारदाद में मुतालबा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार की हफ्तावार अपडेट। 100 इंडेक्स 800 से 40 पॉइंट्स कम होकर 33,267 पर बंद हुआ। पूरे हफ्ते 1,223 पॉइंट्स के बैंड में कारोबार किया गया। कारोबार की बुलंद तरीन सतह 34,382 और कम तरीन सतह 33,159 रही। सरमायाकारों को कारोबारी हफ्ते में 70 अरब 94 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कारोबारी हफ्ते के दौरान इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की बेकदरी। इंटरबैंक में डॉलर 21 पैसे सस्ता होकर 159 रुपये 96 पैसे पर रहा। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये सस्ता होकर 160 रुपये पर रहा। कारोबारी हफ्ते में डॉलर की बुलंद तरीन इख्तितामी कीमत 160 रुपये 22 पैसे रही। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत दरअंदाजी और कश्मीर में दहशतगर्दी करके दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं साबिक़ भारतीय फ़ौज के अफसर का बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का बयान शर्मनाक है। साबिक़ फ़ौजी अफसर के एतराफ़ी बयान ने भारत का बलूचिस्तान में दहशतगर्दी से ताल्लुक़ फिर साबित कर दिया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने पर भारत पर पाबंदियाँ आयद की जाएँ। महज़ब दुनिया को अब भारत की इस हकीकत पर बेदार हो जाना चाहिए। बीजेपी हुकूमत पर सफरी पाबंदियाँ लगाई जानी चाहिए। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं कि भारत में हिंदू इंतहा पसंद सोच मुसलमानों की शनाख्त ख़त्म करने के दर पे है। भारतीय सरकार ने हिंदुत्वा क़ुव्वतों को मुसलमानों पर मुजालिम की छूट दे रखी है। मुसलमानों के खिलाफ जारहियत ने भारत का मकरूह चेहरा सब पर आया कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीर समेत भारत में इंसानियत सोच मुजालिम का नोटिस लेना चाहिए। पैफ पार्टनर स्कूल्स के मामलात हल करने के लिए स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने 4 रुकनी कमेटी बना दी। चेयरमैन पैफ वासिक़ क़य्यूम, राना मशहूद, सलमान रफ़ीक कमेटी में शामिल। कमेटी पैफ पार्टनर स्कूल से पीर को मुज़ाकरात करेगी। पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज करने वाले पैफ पार्टनर स्कूल्स मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स मियाँ शब्बीर हाशमी की मुकदमे के इंदराज की शदीद मज़म्मत। ठट्ठा की तहसील घोड़ाबारी में एक ही खानदान के 5 अफराद दरिया में डूबकर जान बहक। डूबने वालों में 2 बच्चे और 3 खवातीन शामिल हैं। एक ही खानदान के मरने वाले 5 अफराद में से 4 की लाशें निकाल ली गईं। 2 डूबने वाले बच्चों को बचाते हुए बाकी अफराद भी डूब गए। शेखुपुरा के इलाके खारियावाला में बच्चों की लड़ाई पर झगड़ा। फायरिंग से 8 अफराद जामहक और 3 जख्मी हो गए। थाना बुकेकी पुलिस की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाक़े के बाद इलाके के हालात कशीदा। मुतासिरा ग्रुप के अफराद ने हमलावरों के घरों को आग लगा दी। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए RPO से रिपोर्ट तलब कर ली।
फैसलाबाद के थाना गुलाम मोहम्मद आबाद के इलाके में पुलिस मुकाबले में 4 डाकू हलाक हो गए। गश्त पर मामूल डॉल्फिन एहलकारों ने मोटरसाइकिल सवारों को रोकने की कोशिश की तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी। डॉल्फिन फोर्स की जवाबी फायरिंग से 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 डाकू मौके पर ही हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक डाकुओं के कब्जे से असलहा और लूटा हुआ माल बरामद हुआ है। लूट मार के 2 मुतासरीन ने डाकुओं की शनाख्त भी कर ली है। और दीपालपुर के नवाही इलाके असदुल्लापुर में 2 ग्रुप्स में तसादुम। पुरानी रंजिश पर होने वाली लड़ाई में डंडों और मुक्कों का आजादाना इस्तेमाल। लड़ाई में 8 अफराद जख्मी हो गए। मकामी पुलिस की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर लड़ाई खत्म करवाई।